Welcome student in my new video that is a market. मार्केट में मैंने आपको मार्केट के बारे में बता दिया था कि मार्केट होता क्या है. इट इज अ फिजिकल प्लेटफॉर्म थ्रू विच यू कैन बाय एंड सेल विथ अ फ्री कंपटीशन विथ ईच अदर. होगा कौन? जो सेलर होगा दैट इज अ प्रोड्यूसर, और बायर कौन होगा? जो विलिंग टू परचेज, जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो उसका पार्ट है. राइट नाउ मार्केट के बाद जो हमें डिस्कस करना है वो बेसिकली है मार्केट. मैंने आपको बता दिया था. उसके बाद जो आज हम डिस्कस करेंगे द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस बेसिकली मार्केट. आप उसको कह सकते हैं कि दैट कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ द मार्केटिंग एनवायरमेंट. राइट. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द मार्केट एनवायरमेंट? राइट. फर्स्ट पहले हम ये जानेंगे कि मार्केटिंग एनवायरमेंट जो होता है, मार्केटिंग एनवायरमेंट को भी हम दो पार्ट में बांटते हैं जो मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी. वन इज नोन एज अ एक्सटर्नल एंड अनदर इज नोन एज अ इंटरनल. जो मार्केटिंग एनवायरमेंट होता है, एक्सटर्नल जो होता है उसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है मैक्रो इन माइक्रो. Before going to start the marketing environment, I am going to tell you about the factors which influence the marketing environment. It is classified into main points. That is, first जो आपका फैक्टर जो कंसीडर किया जाता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट में, दैट इज अ सोशल फैक्टर. In social factor, as the name suggested here, that is a social means something, the forces which are related to a societal aspect, that is known as a social forces. For example, अगर हम सबसे पहले लें sociological factor, तो what are the factor which comes under the sociological factor? राइट. सोशियोलॉजिकल फैक्टर वो होते हैं जो आपके सोसाइटी के मेन टर्मोलॉजी है. फॉर एग्जाम्पल फैमिली. फैमिली स्टेटस क्या है, लाइक सिंगल है, ज्वाइंट है. ठीक है. सोसाइटी में और आपके रहने के तरीके कैसे हैं, वो सारा आपका आएगा सोशियोलॉजिकल फैक्टर. राइट. साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि साइकोलॉजिकल बिहेवियर एस्पेक्ट से जो फोर्सेस हैं वो मार्केटिंग इन्फॉर्मेंट में कैसे इम्पैक्ट डालते हैं. फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजिकल जो आएगा, परसेप्शन, बिलीव, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, स्टाइल, ये सारे आपके आएंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर, आपके परसेप्शंस को क्रिएट करते हैं. वो आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होंगे. नेक्स्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर. This is one of the new terminology which is considered in the social forces. That anthropological factors जो होते हैं वो marketing environment में कैसे influence करते हैं, और उसके पहले हम ये जानेंगे कि anthropological factors होते क्या. राइट. एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं बेसिकली वो आपके फॉर एग्जांपल कल्चर, लैंग्विस्टिक, क्या कल्चर है आपका, किस कल्चर, किस रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, कैसी लैंग्वेज है आपकी, किस तरीके का आपका कल्चरल एनवायरनमेंट है, ये फैक्टर्स आपको एंथ्रोपोलॉजिकल फैक्टर्स कहलाते हैं. राइट. ये सारे फैक्टर्स आपको मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं, कहीं ना कहीं ये फोर्स करते हैं टू नो अबाउट कि आपका बिहेवियर क्या है अबाउट परचेजिंग, या सेलर को इनके अकॉर्डिंग कैसा एनवायरनमेंट रखना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आर इकोनॉमिक फैक्टर. इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, क्योंकि जो भी बाइंग और सेलिंग है वो मेनली डिपेंड करता है इकोनॉमिक फैक्टर्स पे. हाउ द कंज्यूमर्स आर ready to purchase or able to purchase with the help of their income status. Disposable income क्या है, कंज्यूमर कितना रेडी है, कितना उसके पास साउंड है टू परचेज एनी गुड्स. फाइन. एंड द कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन आप किस तरीके के मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या लॉन्च कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं. इसका मतलब कंपटीशन वेरियस टाइप के मार्केट्स अवेलेबल है. मोनोपोली मार्केट है आपका, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, डिस्क्रिमिनेशन है आपका, ओलिगोपोली मार्केट है. तो आपका कंपटीशन या आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है, यूनिक है या सब्स्टिट्यूशन
प्रोडक्ट्स हैं अवेलेबल या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, किस तरीके का है, और मार्केट किस तरीके का है जो आपको नीड कर रहा है। नेक्स्ट जो है आपका प्राइस, इकोनॉमिक फैक्टर में प्राइस भी कंसीडर किया जाता है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई के ऊपर आपका डिपेंड करता है कि प्राइस वुड बी व्हाट, कैसी प्राइस होनी चाहिए, क्या प्राइस रखनी चाहिए। ये सारा तय होता है कि कंज्यूमर का डिमांड उस पर्टिकुलर गुड्स के लिए क्या है। Fine. Now, the next one factor which is considered in marketing environment, that is a political force. Political force जो है आपका कहीं ना कहीं आपके मार्केटिंग इन्वायरमेंट को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप कोई फैक्ट्री या प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो कहीं आपका पॉलिटिकल सपोर्ट है टू लॉन्च दैट प्रोडक्ट और नॉट। Right. This is what about the political force. For example, मारुति ने जब अपना प्लांट एस्टेब्लिश किया था इन नोएडा, तो देयर इज नॉट अ पॉलिटिकल, उनको सपोर्ट नहीं मिला था टू स्टार्टअप देयर वर्क। राइट। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, बहुत बड़ा आपका फैक्टर होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है मार्केटिंग इन्वॉल्वमेंट को। Now the next one is the ethical force. Today, it is one of the important parameter through which we can analyze the market. Ethical, जो कि आप एक तरीके से वर्ड सुनते हैं और हम उसको ऐसे ही समझते हैं कि ethic means what is good and what is wrong, what is right and what is wrong. But ethical means whether it is prescribed by all or it is a legalized, that depend on the perception और a perceived जो values हैं उसी को हम क्या कहते हैं, ethical force कहते हैं। Physical force, what are the physical force that influence the marketing environment, and the technological force in a today era. This is one of the most important factor which influence the marketing environment. क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है, क्या डिजिटलाइजेशन हो चुके हैं जिससे आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है मार्केटिंग। नाउ इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस सीरीज आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट होता क्या है, पहले तो आप ये समझिए। मार्केटिंग इन्वायरमेंट, द इन्वायरमेंट विच एग्जिस्ट इन अ मार्केट फॉर व्हाट, फॉर मेनी कंपनीज। अगर आप देखें, ऑपरेट इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज and every country has its own marketing environment, right? अगर हम बात करें कि therefore the marketing companies have to understand and manage these differences through country specific strategy for the success, right? So the marketing environment basically अगर आप समझें तो वो environment, वो system जहां कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन वर्कआउट करती है उसे हम बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। Here, the marketing environment can be classified into two parts. First, that is external and internal. Internal जो उस ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंटरनल पार्ट को लें तो दैट इज लीडरशिप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D जिसे कहते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कैसा है आपकी कंपनी का, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या है, what is the image or sound or a weight of the company in the market, and what are the marketing mix strategy for the company, right? This is internal factor, or you can say internal marketing environment की सूज है। Now come to know about the external. External means जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है उस पे आपका कंट्रोल नहीं होता। इंटरनल फैक्टर पे आपका कंट्रोल होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल होता है, राइट? बट एक्सटर्नल फोर्सेस पे कंपनीज का कंट्रोल नहीं होता है। फर्दर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्लासिफाई इनटू मैक्रो एंड माइक्रो। मैक्रो जहां हम एग्रीगेट सभी चीजों को कंबाइनली ले रहे हैं, एंड व्हाट आर द फैक्टर्स जो हम एग्रीगेट ले रहे हैं, और माइक्रो में हम इंडिविजुअल फैक्टर को ले रहे हैं, राइट? फर्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द माइक्रो एनवायरनमेंट लाइक मार्केट,
It is a physical place where we are going to purchase and sell the product with competition to each other, and you can say that it is a physical platform through which the purchaser are able to purchase the goods and the seller are ready to sell its product. Fine. अब माइक्रो इन्वायरमेंट में अदर फैक्टर जिनको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दैट इज अ सप्लायर. व्हाट इज रोल ऑफ सप्लायर इन योर बिजनेस? सप्लाई कैसी है, क्या रिलेशंस हैं आपके उनके, ये भी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जो इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, वो आपके कैसे हैं, चैनल्स कैसे हैं, ये आपका आएगा माइक्रो इन्वायरमेंट. नाउ कम टू नो अबाउट द मैक्रो इन्वायरमेंट. व्हाट इज मैक्रो इन्वायरमेंट? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, इट इज बेस्ड ऑन अ एग्रीगेट, जहां हम कंबाइनली लेते हैं. The first factor which comes under that macro environment, that is a demography. Demographic factors क्या होते हैं, right? Next, economic factor, right? Competition, social and culture forces, political and legal forces, and technology. Fine. Now just come to know about what is demographic factor. It can be understood in the terms of a long-term statistical study of different distribution of the human being. किसी कंट्री का ह्यूमन पॉपुलेशन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनकी स्टैटिस्टिकल स्टडी को हम क्या कहते हैं, डेमोग्राफी कहते हैं. डेमोग्राफी हैज अ स्पेशल इंटरेस्ट फॉर अ मार्केटिंग कंपनी. पहले तो हम किसी भी कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट द डेमोग्राफिक स्टडी अबाउट द कंज्यूमर. किस एरिया में रहता है, रूरल है, अर्बन है, क्या एज ग्रुप है, क्या आपका ग्रोथ रेट है, क्या लिटरेसी रेट है, मॉरलिटी क्या है आपकी, और आप किस सेक्स को बिलोंग करते हो. ये सारे फैक्टर्स आपके क्या कहलाते हैं, डेमोग्राफिक ग्रुप. राइट. नाउ इकोनॉमिकल फैक्टर. इकोनॉमिकल फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं. फॉर एग्जांपल इनकम स्टेटस ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, बिकॉज थ्रू दैट फैक्टर कंज्यूमर्स आर एबल टू परचेज द गुड्स. राइट. इन्फ्लेशन रेट, आपका जीडीपी क्या चल रहा है, आपका बिजनेस साइकिल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्या चल रहा है, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं एज अ if we are considering economic factor. Now the competition. Competition about कि किस तरीके का मार्केट है, किसके बीच में कंपटीशन है, मार्केट कैसा है, तो प्रोडक्ट में कंपटीशन कैसा है, सब्स्टिट्यूट गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, किस टाइप का गुड है जिसके थ्रू आप कंपटीशन फेस आउट कर रहे हो, और उससे आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी तय होगी. नेक्स्ट जो है आपका सोशल एंड कल्चरल फोर्सेस है. जिस आप सोसाइटी में रह रहे हैं उसको आप रिटर्न क्या दे रहे हैं. फाइन. दिस कम्स अंडर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर. अगर हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करें या सोशल कल्चरल फैक्टर्स की बात करें, तो हम किस कल्चर को फॉलो अप करते हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर हम इंडिया में हैं तो हम जो वहां पे कल्चर, क्योंकि यहाँ वैसे भी डाइवर्सिटी है, तो इंटरनेशनली भी वही कल्चर फॉलो हो रहा है. और कल्चर के ऊपर प्रोडक्ट का सेल बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हम किस कल्चर को बिलोंग करते हैं. समटाइम्स हमारे परसेप्शन के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट हमारे कल्चरल वैल्यूज या एथिक्स को फुलफिल कर रहे हैं, बट हो सकता है वो बाहर कहीं दूसरी कंट्री के लिए वो कल्चरल एस्पेक्ट नहीं हो पर्टिकुलर उस गुड के लिए. सिमिलरली अगर आप सोशल फैक्टर की बात करें, तो सोशल फैक्टर भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है जो आपको परचेजिंग पावर को बनाता है. क्या आपके सोशल नॉर्म्स हैं, क्या वैल्यूज हैं, ये सारी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपके मार्केट एनवायरनमेंट. पॉलिटिकल एंड लीगल फोर्सेस, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट.
कि पॉलिटिकल आप सपोर्टिव हो, लीगल वे में कैसे आप कर रहे हैं, कितना आपका प्रोडक्ट लीगलाइज्ड है, राइट। एंड द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज द टेक्नोलॉजी। प्रोडक्ट का जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है या कंपनीज पे जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है फैक्टर दैट इज अ टेक्नोलॉजी। विच काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी यू आर अडॉप्टिंग, बिकॉज आज की अगर आप बात करें, दिस इज द सिचुएशन ऑफ द लॉकडाउन, राइट। तो इस सिचुएशन में आज हम टेक्नोलॉजिकल ही इतना डिपेंडेंट हो रहे हैं कि आज का मार्केट हमारा डिजिटलाइज हो गया। whether you are talking about रूरल एरियाज और आप किसी भी एरियाज की बात करें, तो आज हम टेक्नो बेस्ड हो गए। कहीं ना कहीं कंपनीज आर प्रेफरिंग मोर एंड मोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट विच इज अ वैल्यू एडेड, एंड वैल्यू एडेड में भी क्या हो, टेक्नो बेस्ड, राइट। तो वी आर प्रेफरिंग मोर टू परचेज दैट काइंड ऑफ प्रोडक्ट जहां पे हम इजियर हैं आपकी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, राइट। नाउ environmental scanning, what is environmental scanning? अगर हम स्कैनिंग करें कि हम किस किस बेसिस पे एनवायरमेंट को स्कैन कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वन ऑफ द फैक्टर इज अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट, इकोनॉमिकल एनवायरमेंट, कल्चरल एंड डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। दीज आर द एनवायरमेंट विच कम्स अंडर द मैक्रो। कैसे हम स्कैन करेंगे इनको? These are basically the methodology tools which is used for an environmental scanning. The first one is a SWOT analysis. After that, we can use one of the another methodology, that is a scenario building. And after that, cross impact analysis. Next जो है आपका डेल्फी मेथड। SWOT एनालिसिस क्या होता है, सिनेरियो बिल्डिंग क्या होता है, क्रॉस इम्पैक्ट और डेल्फी मेथड। जैसा मैंने आपको डेल्फी मेथड कहा है कि डेल्फी मेथड वो होता है जहां पे एक्सपर्टाइज ऑफ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट कम टू शेयर देयर वैल्यूज एक्सपीरियंस टू ईच अदर टू स्कैन द एनवायरमेंट। कि हमें ये पता है कि जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट हो सकता है वो आपकी कंपनीज के भी इंटरनल्स हो और आपकी कंपनी के बाहर के भी लोग हों जो एक्सपर्टाइज हैं फॉर दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री, यू आर गोइंग टू इनवाइट देम एंड यू आर कंसीडरिंग द ऑल वैल्यूज एंड एक्सपीरियंसेस जो कि आपके एग्जीक्यूटिव शेयर कर रहे हैं इन अ मीटिंग अबाउट द इन्वॉल्वमेंट। दिस इज द डेल्फी मेथड, राइट। ये एक छोटा सा आपको डेल्फी मेथड के बारे में बताया। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज अ स्वॉट एनालिसिस, राइट। नाउ फर्स्ट come to know about what is SWOT analysis. Here, the name suggested, S stand for strength of the company, W stand for a weakness of the company, opportunity, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, and threats, right. Opportunity threats are considered as an external factor और जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है वो कंपनीज के इंटरनल फैक्टर्स हैं जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो, बट अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। फाइन। स्ट्रेंथ क्या है? स्ट्रेंथ मीन्स आपके पास आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कंपनी अपने किस स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स की वजह से मार्केट में अपने को स्टैंड अप रख रही है। सबसे पहले जो है टेक्नोलॉजिकल स्किल क्या है। मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ कि टेक्नोलॉजिकल स्किल जो है सबसे इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। लीडिंग ब्रांड्स, किस तरह का उनका ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है, कैसे लीड कर रहे हैं, व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कस्टमर लॉयल्टी और रिलेशनशिप, प्रोडक्ट क्वालिटी क्या है, क्या स्केलिंग टेक्निक आप कर रहे हैं और विच काइंड ऑफ अ मैनेजमेंट, आपका मैनेजमेंट क्या है। ये सारी आपकी स्ट्रेंथ शो करती है। वीकनेस क्या हो सकती है किसी कंपनी के लिए, एब्सेंस ऑफ द इम्पोर्टेंट स्किल्स, आपके पास स्किल्स की कमी है और ये कंपनी के लिए एक वीकनेस होती है।
ब्रांडिंग आपकी वीक है, ब्रांड्स वीक है, पुअर एक्सेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज नॉट गुड, पुअर है, कस्टमर रिटेन नहीं करते हैं, कस्टमर लॉयल नहीं है आपके लिए, अनरिलायबल प्रोडक्ट बिकॉज यू आर डीलिंग अ सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो क्वालिटी जिसकी अच्छी नहीं है, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली रिलायबल नहीं रहेगा आपके लिए। स्केलिंग टेक्निक जो है आपकी सब स्केल सिस्टम है, मैनेजमेंट का क्या तरीका, अगर पुअर मैनेजमेंट है तो ये आपकी वीकनेस होगी। यू कैन कंट्रोल इट, कर सकते हैं आप, वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं। नाउ कम टू नो अबाउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी है, चेंजिंग कस्टमर टेस्ट, राइट। कस्टमर टेस्ट आपने कैसे चेंज करके अपॉर्चुनिटी ग्रेस किया है, फाइन। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इसका भी आप अपॉर्चुनिटी से एडवांसमेंट ले सकते हैं। चेंज इन अ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, अगर गवर्नमेंट पॉलिटिक्स चेंज हो रही है तो उससे आप क्या अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चेंज इन अ पॉपुलेशन एज, एंड द लास्ट वन इज अ न्यू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या क्या चैनल्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटीज है। नाउ द अनदर एक्सटर्नल फैक्टर दैट इज अ थ्रेट। थ्रेट में आपका क्या क्या पॉइंट्स कंसीडर किए जा रहे हैं। पहला आपका है चेंजिंग कस्टमर बेस, क्लोजिंग ऑफ ज्योग्राफिकल मार्केट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और चेंज इन अ गवर्नमेंट पॉलिटिक्स, टैक्स इंक्रीजेस, change in a population age and new distribution channel। जो आपकी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, अगर उसमें आपने नेगेटिविटी देखी तो वो आपके लिए थ्रेट हो जाएगी। तो यू हैव टू जस्ट कन्वर्ट दैट नेगेटिव पॉइंट्स इनटू पॉजिटिव टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, राइट। Just come to a know about SWOT analysis. SWOT analysis में आप, this is one of the tool or a technique through which you can provide a general or detail about your company values। अगर हम SWOT की बात करें तो जो बिजनेस है, एवरी बिजनेस नीड कि वो पीरियोडिकली अपने में ग्रोथ चाहता है और जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करके अपनी वीकनेसेस को कम करके स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अब जो स्वैट है वो क्या-क्या चीज़ों को, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेंथ क्या हो सकती है, आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, स्किल्स कैसी है, क्वालिटी प्रोडक्ट है कि नहीं है, मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये सारी आपकी स्ट्रेंथ है। आप इसमें जितना ऑप्टिमाइजेशन बेटरमेंट करेंगे, वो आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, राइट। नेक्स्ट है आपका इट कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन फॉर यू बट इट विल इंश्योर द इश्यूज। क्या-क्या इश्यूज हो सकते हैं। पहली बात तो आइडेंटिफाई, पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन कौन से इश्यूज हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। क्लासिफाई करें उनको अकॉर्डिंगली कि किस तरीके का है, वेदर इट इज कंसीडर एज अ सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और डेमोग्राफिक इश्यूज है। प्रायोरिटीज के बेसिस पे आप उसको क्लियर करें एंड सोइंग द प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ की अंडरलाइंग इश्यूज, राइट। It is a four-part approach to analyze a company's overall strategy, or in another way, the strategy of its a business unit. All four aspects must be considered to implement a long-range plan of the action. Now, here there is a one of the example which is given to you, that is a Dell company, computer Dell computer company, which is a great example of a any of the IT company। और इसके लिए जो स्वॉट एनालिसिस बताया जा रहा है आपको, अकॉर्डिंग टू ग्लेजर, ग्लेजर ने इसे फाइंड आउट किया है। क्या है स्वॉट एनालिसिस डेल के लिए। डेल रिकॉग्नाइज दैट इट्स स्ट्रेंथ वाज सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में इन्होंने मीडिएटर नहीं लिया, डायरेक्ट इनका है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर और अ कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में नो एनी मीडिएटर, fine, and keeping its cost lower than those of other hardware vendor। इन्होंने अपना जो कॉस्ट रखा है वो लोअर रखा है अगर हम कंपैरिजन करें अदर वेंडर से, तो इस वजह से डेल का प्रोडक्शन या आप कह सकते हो कंजम्पशन इसका ज्यादा है।
Right. As for a weakness, the company acknowledged that it lacked a solid dealer relationship. Right. अभी जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्ट सेलिंग में बिलीव करते हैं, तो इनका जो डीलरशिप रिलेशनशिप है, वो कमी है इनमें और इसके लिए आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी वाज़ एन ईज़ियर टास्क. Dell looked at the marketplace and saw the customer increasingly valued convenience and one-stop shopping and that they knew what they wanted to purchase. Now, another part of that, Dell also saw the internet as a powerful marketing tool. So they are more emphasizing on a इंटरनेट पार्ट पे ये वर्कआउट ज़्यादा करते हैं बिकॉज़ आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा है कि आपका कोई भी कंप्यूटर है तो उसमें आपकी इंटरनेट कैपेसिटी क्या है। तो इन पे इन्होंने सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया और जो इनका थ्रेट के लिए जो कॉम्पिटिटर थे लाइक आईबीएम, कॉम्पैक्ट कंप्यूटर, ये इनका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड लॉयल्टी है, वो थ्रेट है एज़ अ पार्ट ऑफ अ डेल। और इनकी डीलरशिप अच्छी नहीं है, डीलर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से जो इनका नाम जो ब्रांड होना चाहिए, वो आईबीएम और कॉम्पैक्ट के कंपैरिजन में कम है. Dell put together a business strategy that include mass customizations and just-in-time manufacturing. And lastly, it also stuck with its direct sales plan and offers sales on the internet. This is one of the opportunity or you can say the strength of the company. Now just come to know about the analyzing the macro environment. What are the analysis tool through which we can analyze the macro environment? मैंने आपको पहले भी बताया कि जो macro environment है उसमें हम कौन-कौन से फैक्टर कंसीडर करते हैं. डेमोग्राफिक फैक्टर होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, पॉलिटिकल, कल्चरल, सोशल, लीगल, ये सारे फैक्टर्स आपके मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं. राइट. अगर हम बात करें कि कंपनीज जो कि फेस करती हैं वेरियस प्रॉब्लम इन मार्केट, उनको किस तरीके से क्योर करें. राइट. अगर हम कहें कि कैंसर के लिए कोई मेडिसिन है या केमिकल हम यूज कर रहे हैं या बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशन फूड्स हैं, क्या इनकी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए. व्हाट आर द नीड्स एंड अ ट्रेंड. Fine. A trend is a direction or a sequence of events that has some movement and durability. Trends are more predictable and durable than fads. क्या हमें सिस्टम ट्रेन फॉलो करना चाहिए टू गेट दैट अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर को हमें कैसे सेप आउट करना चाहिए, ट्रेन कहलाता है. फैड जो होता है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, short-lived and without social, economical and political significance. So fad is considered as a unpredictable, जहां हम कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, जबकि ट्रेंड में हम कहीं पुराना एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाते हैं टू इवेल्युएट द मार्केट. राइट. मेगा ट्रेंड्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लार्जर social, economical, political and technological changes. मेगा ट्रेंड में हम बहुत लंबे ड्यूरेशन को फॉलो करते हैं कि हमारा 5, 7, 10 साल से क्या लॉन्गर ड्यूरेशन से हमें कौन-कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं. फाइन. नाउ आइडेंटिफाई द मेजर फोर्सेस which influence the companies. First, you have to just knowledge about whether which kind of forces influencing you. That the supplier, intermediaries, customer, competitor, public. These all are considered as a macroeconomic factors. And इनको हमें क्या करना है कि देखना है कि ये फैक्टर्स कितना हमें अपॉर्चुनिस्टिक बनाते हैं और जितना ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें थ्रेट्स को कंट्रोल कर सकें. These forces represent non-controllable, which the company must monitor and to which it must respond. In the economic arena, companies and consumers are increasingly affect the global forces. Right?
अब अगर हम बात करें विद इन द रैपिडली चेंजिंग द ग्लोबल पिक्चर द फर्म मस्ट मॉनिटर 6 मेजर फैक्टर, जो मैंने आपको मैक्रो में बताया है, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया। और सबसे ज्यादा जो सिनेरियो चेंज हो रहा है वो मैक्रो में हो रहा है, और इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, मॉनिटर नहीं किया जा सकता, बट हाँ कुछ हद तक इनके बिहेवियर को समझा जा सकता है। फाइन। अब है आपका नेक्स्ट, व्हाट आर द डेमोग्राफी। डेमोग्राफिक जैसे मैंने बताया, आपका पॉपुलेशन ग्रोथ, क्या एज है आपका, क्या एथनिक है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, हाउस होल्ड पैटर्न क्या है, जियोग्राफिकली आप कहाँ रहते हो, ये सारे फैक्टर्स आपको डेमोग्राफिक में कंसीडर किए जाते हैं। अदर मेजर मैक्रो इन्वायरमेंट्स आर सोशल, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जब मैकडोनल्ड लॉन्च हुआ था, तो जब मैकडोनल्ड लॉन्च हुआ था तो बहुत बड़ा एक कल्चरल हमारे पे इम्पैक्ट था कि मैकडोनल्ड वर डीलिंग इन अ नॉन-वेज बर्गर in their own country, right? But here they first launch, जो उन्होंने लॉन्च किया वो कौन सा किया, बर्गर किया, बट नॉट नॉन-वेज, वेजिटेरियन बर्गर। और दैट इज द स्टफिंग जो थी उनकी, वो क्या थी, पोटैटो, उसकी स्टफिंग थी। तो यहाँ उन्होंने क्या देखा कि हमारा कुछ सोशल कल्चरल जो वैल्यूज है वो डिफरेंट है, भाई वी आर नॉट इंटरेस्टेड मच एंड मच, पब्लिकली हम जो है वो नॉनवेज प्रेफर नहीं करते, भाई। और हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है जो सबसे ज्यादा सेचुरेट है दैट इज पोटैटो हियर। तो उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट था, बट हमारा जो मार्केट था, अगर आप डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेमोग्राफिकली इट इज साउंड। साउंड इसलिए क्योंकि यहाँ परचेजिंग एबिलिटी भी है, परचेजिंग पावर भी है, और वो एज ग्रुप है जो कि कंजम्पशन सबसे ज्यादा करता है। दैट्स वाई जो सोशल कल्चर एस्पेक्ट जो देखा जाता है वो व्यू ऑफ देमसेल्फ, अदर्स को देखते हुए, ऑर्गेनाइजेशन का व्यू क्या है, सोसाइटी का व्यू क्या है, क्या नेचर है, और यूनिवर्स कैसा है, इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अ हाई पर्सन सेंस ऑफ अ कोर कल्चरल वैल्यू। आपकी कल्चरल वैल्यू, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैकडोनल्ड जो कंपनी जब लॉन्च हुई थी यहाँ पे, तो वो नॉनवेज आइटम हमारे यहाँ नहीं लॉन्च करी, उसने बर्गर जरूर हमें दिया, बट पोटैटो विथ स्टफिंग ऑफ अ पोटैटो, राइट। तो हमारा जो एक वैल्यूज था, हमारा कोर कोर कल्चरल वैल्यूज, कि हम इसको प्रेफर करेंगे, जो फॉरेन में या जो कहीं इंटरनेशनली मैकडोनल्ड है हम उसको नहीं। और आज उसका थाउजेंड्स ऑफ चैनल इन इंडिया, ड्यू टू रीजन ऑफ व्हाट, जो उन्होंने स्टार्टिंग की, वो उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी कल्चर्स को वैल्यूड किया, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन है एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब कल्चर। क्या क्या एग्जिस्टेंस है आपके कल्चर्स के, वो सारी भी कंसीडर करना होता है। शिफ्ट ऑफ अ सेकेंडरी कल्चर वैल्यूज थ्रू टाइम, फाइन। नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक्स इन्वॉल्वमेंट। इकोनॉमिक्स में मैंने जैसा बताया, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, इनकम स्टेटस कंज्यूमर का कैसा है, सेविंग, डेब्ट एंड क्रेडिट अवेलेबिलिटी। और आज का जो टाइम है उसमें क्रेडिट अवेलेबिलिटी बहुत इजीली अवेलेबल है कस्टमर, इस पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंकिंग वर्कआउट कर रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है इन इंडिया वो बढ़ चुका है। आउटसोर्सिंग का तरीका क्या है, फ्री ट्रेड है कि नहीं, कितना हम टैक्स पे कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपकी कंसीडर होती इकोनॉमिक।
And in a last, political legal environment, increase in a business legislation, growth of a special interest. पॉलिटिकल लीगल इन्वॉल्वमेंट का फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंस करता है किसी भी कंपनी के ग्रोथ के लिए, राइट। अगर आप बात करें रिलायंस जियो को एक सपोर्ट है फ्रॉम अ पॉलिटिकल साइड, और इसकी वजह से उसका ग्रोथ जो है रिलायंस इंडस्ट्री का नहीं है पर रिलायंस जियो का, जो नेटवर्क डील कर रही है टेलीकॉम, तो इसकी वजह से उनका ग्रोथ है, ग्रोथ ऑफ अ स्पेशल इंटरेस्ट। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में क्या क्या चीजें आती है? एक्सलरेटिंग पेस ऑफ अ चेंजेस, इंक्रीज रेगुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वेरिंग research and development budget, and unlimited opportunity for innovation. ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर किए जाते हैं, और आज के एरा में जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, सिग्निफिकेंट फैक्टर है, वो है टेक्नोलॉजिकल। Natural environment, shortage of materials, increased energy cost, anti-pollution pressure and changing role of a government. ये नेचुरल एनवायरमेंट है जिसको आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग कंपनीज, राइट। अब ये सारा आपको एक तरीके से मार्केटिंग एनवायरनमेंट बता दिया मैंने, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, कंसेप्ट क्या होते हैं, ये सारा हमने डिस्कस कर दिया विद दिस वीडियो। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा दैट इज रिलेटेड टू सेगमेंटेशन। होप यू ऑल आर एंजॉइंग विद दिस वीडियो, बिकॉज जो आपको एग्जाम्पल है वो लोकल लेवल पे दिए जा रहे हैं, आपको जो हमारे रेगुलर लाइफ में चलते हैं वो सारे एग्जाम्पल्स कोट अप किए जा रहे हैं, जो आपके लिए इजी होगा समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।